बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बेटा इस चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम बेटा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। इसको हमने डिराइव किया है एटॉमस, एक लफ्ज़ है जिसको हमने एटम से, जिससे हमने एटम को डिराइव किया है। बेटा इस सारी कहानी से पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान के लिए बहुत बड़ा मसला था इसकी कंपोजिशन करने की। मुख्तलिफ़ किस्म पे फिलासफर, साइंटिस्ट सालों से इस पे काम कर रहे थे। एट द एंड एक साइंसदान था, डेमोक्रिटस एक साइंसदान था। उसने फर्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया कि जितने भी मैटर है, ऑल मैटर जो है दैट अल्टीमेटली कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल। मतलब ये है कि जितने भी मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं होते। तो उसको पार्टिकल को इन्होंने एटम नाम दे दिया। वो पार्टिकल, वो मैटर जो डिवाइड नहीं होते फर्दर, मतलब उसकी तकसीम नहीं होती। एक छोटा सा जर्रा है, ये जर्रा जो है, मैं फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, ये जर्रा अब और हिस्सों में डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इस जर्रे को उन्होंने क्या नाम दिया? इस जर्रे को उन्होंने नाम दिया एटम। तकरीबन 360 बीसी, 460 बीसी से 370 इसके दरमियान तकरीबन 19 सेंचुरी तक यही बात चलती रही कि एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। बस 19 सेंचुरी तक इस पे काम नहीं हुआ था। आफ्टर 19 सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देयर इज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन उस साइंटिस्ट का नाम था। उन्नीस सेंचुरी में, 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी उन्होंने ये कहा, जो बात उसने कही थी, डेमोक्रिटस एक साइंसदान था, उसने जो बात कही थी कि ये जो एटम है ये ग्रीक वर्ड है, इसको हमने ग्रीक एटॉमस से अखज़ किया है। और फिर वो इस जॉन डाल्टन ने भी वही बात की कि ये जो मैटर है, जितने भी मैटर है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये जितने भी मैटर है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। और उन्होंने एक थ्योरी पेश की, जॉन डाल्टन ने। उन्होंने क्या पेश किया? एक थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी का नाम जो है उन्होंने रखा अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उस थ्योरी का नाम उन्होंने क्या रखा? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। बेटा ये जो उन्होंने ये थ्योरी पेश की, इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, और आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये सजेस्ट किया, जो रिजल्ट हमारे पास आया साइंसदान के पास, जॉन डाल्टन, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मैटर है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स शेयर किए हमारे साथ। उन्होंने जो थ्योरी पेश की, उस थ्योरी में उसने कहा कि ये जो एटम है दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल।
ये जो मैटर है ये स्मॉल पार्टिकल से कंपोज्ड हुए हैं और इस मैटर को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। ये उन्होंने पहली दफा कहा। उसका जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है, उन्होंने ये बात। दूसरी मर्तबा उसने ये कहा कि ये जो एटम है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया, हमें ये सजेस्ट किया कि ये जो एटम है इट इज इनडिविजिबल पार्टिकल। क्योंकि जो डेमोक्राइटस एक साइंसदान था, उन्होंने जो बात कही थी उसको उस पे एक्सपेरिमेंट की और जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया कि ये जो एटम है, ये जो मैटर है, ये एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। उन्होंने मैटर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी की। फिर जो उन्होंने कहा कि जो इनडिविजिबल पार्टिकल हमारे साथ है उसको क्या नाम दिया गया? उसको एटम नाम दिया गया। बेटा जो तीसरी पॉइंट है हमारे पास, उसने कहा कि ये जो एटम है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। उसने ये बात की कि ये जो एटम है ये ना बनता है और ना ये डिस्ट्रॉय होता है। मतलब ये एटम खत्म नहीं होता। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब इसको हम बना नहीं सकते, इसको हम नहीं बना सकते और इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। 4 पॉइंट जो है उसने कहा कि इट हैव सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर। उसने ये बात की कि ये जो एटम है इसका जो एटॉमिक मास है वो भी सेम है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। इसका मतलब ये है कि उसका जो साइज है, उसका जो शेप है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे है। जितने भी मैटर एटम है उसका जो साइज है, उसका जो भी है वो ही दे आर आइडेंटिकल। शेप के हिसाब से अगर आप चाहे, अगर आप साइज के हिसाब से ले, तो उसने ये बात कही कि ये जो एटम है ये हमारे पास इसका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। उसने एक और बात कही कि ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हुए हैं हमारे साथ, इट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ। वो किसके कॉम्बिनेशन से हुए हैं? जो कॉम्बिनेशन या सेपरेशन ऑफ एटम की वजह से। All chemical reaction occur due to combination or separation of बेटा इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, या 2 एटम या 4 एटम या 3, जितने भी एटम है वो कंबाइन होके एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कंपाउंड बनता है, और या हमारे पास एक एटम बनता है, या जो एटम्स हैं वो सेपरेट होते हैं तो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होती है। और आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड और मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बेटा जॉन डाल्टन ने ये पॉइंट्स हमारे सामने रख दिए, उन्होंने थ्योरी पेश की और इस थ्योरी का जो नाम है उन्होंने रखा ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ये जो है जॉन डाल्टन ने इस पे काम की। आफ्टर दैट तकरीबन 19th सेंचुरी के एंड तक ये बात चलती रही। ये बात लोग ये कहते थे कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सेम एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। और कम्बिनेशन के बाद ड्यू टू कम्बिनेशन जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम से जब एटम की कम्बिनेशन होती है या एटम की सेपरेशन होती है तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
तो ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो बातें हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान आते रहे, मुख्तलिफ किस्म के रादरफोर्ड है, जे थॉमसन है, मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान आते रहे और वो इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहे। और फिर वो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट की 20वीं सेंचुरी में, उन्होंने ये कहा कि जितने भी एटम है दे आर मेड फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल। उन्होंने क्या कहा, मुख्तलिफ किस्म के जो साइंसदान आते रहे, उन्होंने ये कहा कि एटम आर मेड फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल। जितने भी मैटर है, एटम है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब, सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन। बेटा ये हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ये हमारे पास जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान आते रहे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास रिजल्ट आया वो उन्होंने ये कहा कि ये जो मैटर है या एटम है ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास ये है और इस न्यूट्रॉन को इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन को भी पढ़ेंगे, प्रोटॉन को भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को भी अलग-अलग पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये जो बातें की है, ये जो बातें की है अभी जो है हम अभी ये जो इन्होंने कहा कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो जदीद ज़माने में अभी जो है ये जो एटम है उसको हम एटॉमिक बम ब्लास्ट के ज़रिए वो डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अभी तक ना एटम को बनाया गया है। तो हम इस तरह बात नहीं, लेकिन अभी ये इट इज़ पॉसिबल कि ये जो इट कैन नॉट बी, इट कैन बी क्रिएटेड और इट कैन बी डिस्ट्रॉय, अभी जो है अभी ये इट इज़ पॉसिबल। और जो सेम एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर की बात जॉन डाल्टन ने की थी, तो इसकी जो है अभी भी आइसोटोप में अगर आप देखें तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है हर एक आइसोटोप्स का मुख्तलिफ। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14, तो इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे क्लोरीन 17 और क्लोरीन 35 है सॉरी, जो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। तो ये बात भी आफ्टर दैट अभी जो है ये जो इसकी ये बात गलत साबित हो गई है। तो ये तो जॉन डाल्टन थे, इससे पहले डेमोक्राटस एक साइंसदान था, उन्होंने ये बात की थी। फिर जॉन डाल्टन ने 19वीं सेंचुरी में उन्होंने एक थ्योरी पेश की और थ्योरी का नाम उन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी रखी। फिर उसने जो थ्योरी पेश की, उन्होंने जो पॉइंट्स निकाले, उन्होंने हमारे पास वो पॉइंट हमारे सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जो मैटर है ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और ये जो इसका जो एटॉमिक मास है मैटर एटम का, वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इट इज़ ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ और सेपरेशन ऑफ एटम होते हैं। फिर हमने ये बात की कि जो इसके बाद जो साइंसदान आए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मैंने कहा कि रदरफोर्ड है, जे थॉमसन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान आए, उन्होंने ये बात कही कि ये जो एटम है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। इसमें न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम पे था कि एटम की जो एक्सपेरिमेंट जो एटम पे हुए थे, एटम किस चीज़ से डिराइव हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदानों ने इसकी डिस्कवरी, इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे और एटम को प्रपोज किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ साइंसदान ने ये किया था। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात आई तो इंशाल्लाह हम कल इस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे अलहदा बात करेंगे, हमारे अलहदा लेक्चर आएंगे। बेटा इस पे कुछ MCQs है,
आपको मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs आ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह हर लेक्चर के आखिर में MCQs भी आपके सामने रखेंगे। कुछ 2-3 MCQs आएंगे। MCQs आ सकता है कि एटम इज़ अ डैश वर्ड, आपको वो कंफ्यूज करने के लिए लिखेंगे ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। आपको ऑप्शन वो करेक्ट करना होगा, जो वो लिखना होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्रीक वर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक MCQs है। वो आपको ये भी बता सकते हैं कि एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश। तो एटम को हमने किससे डिराइव किया है? तो एटम। आपको ये भी MCQs आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हु सजेस्ट द एटम द मैटर। मैटर को फर्स्ट टाइम किसने सजेस्ट किया था? किसने ये कहा था? फर्स्ट टाइम सजेशन किसने दी थी कि मैटर जो है वो मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, और फिर उस एटम को जो नाम, उस मैटर को नाम दिया गया, उस पार्टिकल को एटम नाम दिया गया। तो वो डेमोक्राइटस एक साइंसदान था, उसने ये बात के फर्स्ट टाइम सजेशन दी थी। फिर डाल्टन ने कहा था। आपको इस तरह की भी MCQs आते हैं कि डाल्टन ने जो थ्योरी पेश की थी, उस थ्योरी का नाम, द नेम ऑफ द थ्योरी हु वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन। तो उस थ्योरी का जो नाम है वो अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी है। बेटा ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs आते हैं, लेकिन मैट्रिक के लेवल पे तक आपको यही, हाँ ये भी आ सकती है कि जॉन डाल्टन ने कब जो है वो इसको प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था एटम को। तो वो 19th सेंचुरी में है। बेटा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे उस क्वेश्चन को हमें दे दें, हम आपको जल्दी उसके रिस्पांस दे देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।